कर्नाटक में हिजाब मामले में मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया गया था, लेकिन हिजाब मामले के बाद एक मुस्लिम लड़कियां लगातार मुल्क और रियासत का नाम रोशन करती नजर आ रही हैं। हाल ही में पीयूसी में तबस्सुम शेख ने पूरे कर्नाटक को टॉप किया था। उससे पहले 16 गोल्ड मेडल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लड़की ने लिया था। अब कर्नाटक की खुदसिया ने 3 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप वुमेन में हासिल की है। खुदसिया ने बता दिया कि मुस्लिम लड़कियां न सिर्फ पढ़ने लिखने में बल्कि स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे हैं। कर्नाटक की एक और मुस्लिम लड़की ने देश का नाम रोशन किया है। बेंगलुरु की खुदसिया नजीर ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 साउथ कोरिया से 3 गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया पहुंची है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुदसिया का इस्तकबाल किया गया। साउथ कोरिया में मुनक्किदा एशियाज स्पेसिफिक मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खुदसिया को 3 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं। खुदसिया ने इससे पहले हैवीएस्ट वेट लिफ्टिंग वुमेन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। खुदसिया को खुदसिया के दोस्त प्यार से खुशी बुलाते हैं। खुदसिया नज़ीर के कोच अमानुल्लाह कहते हैं कि खुदसिया में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। मजीद मेहनत की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम में भी खुदसिया गोल्ड ला सकती है। साउथ कोरिया जॉनबर्ग के साउथ कोरिया को गई थी वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के लिए। ये एशिया पैसिफिक मास्टर्स 2023 गेम था और 72 कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा था कंपटीशन, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ये मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल हुए, 3 गोल्ड मेडल मिले। एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से था, एक एशिया पैसिफिक मास्टर गेम से और एक ओवरऑल चैम्पियनशिप की वजह से तीसरा गोल्ड बैगेज किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और बहुत यकीन था कि मैं जीत के ही आऊँगी और हिंदुस्तान के वास्ते जीत के आऊँगी। और मेरा नेक्स्ट मंथ जून में फ़िनलैंड है, यूरोपियन गेम्स को भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इस एशियन गेम्स के बाद मेरा ये एशिया पैसिफिक गेम्स के बाद नेक्स्ट ईयर मेरा कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आमतौर पर देखते हैं कि मुस्लिम खातून जो ज़्यादातर इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठाया और आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया इस बात पर? जब आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक ही ज़िंदगी है, हमें एक ही बार पैदा होना है, एक ही बार मरना होता है, तो इसके बीच में की जो ज़िंदगी होती है उसमें अपना चॉइस होता है कि ज़िंदगी में क्या कर गुजरना है, अपने हिंदुस्तान के लिए क्या करना है। तो मुझे हिंदुस्तान के लिए कुछ करना था, क्योंकि हमने इतना सब मिल रहा है एज अ सिटीज़न ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया, हमें इतना सब मिल रहा है, तो इसके बदले में हमें कुछ देना है। तो इसलिए मैंने, हमारे वालिद जो थे, वालिद साहब वो रेसलर थे, नेशनल रेसलर थे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का खून है। तो मैंने ये स्पोर्ट्स चूज़ किया क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। नाम, अच्छा नाम, बहुत इज़्ज़त और सेहत। इंसान को सबसे पहले सेहत की ज़रूरत होती है, तो इसमें सेहत मिलती है और दूसरे लड़कियों को, औरतों को एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं, ये सारे हिंदुस्तान के लड़कियों से यही मेरी एक इल्तिजा है कि वो भी स्पोर्ट्स में आए, अच्छी तरह से खेले और अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। क्या पैगाम देंगे आप सारे ख़वातीन के लिए? मैं पहले एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे कोच साहब का। ये हमारे अमान साहब हैं, तो इन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन्हीं के मोटिवेशन की वजह से और इनके एक भरोसे की वजह से मैं इतना बड़ा कदम ले पाई और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी इंजरी नहीं हुआ इस पूरे सफ़र में। तो अमान सर को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरा ये मैसेज है कि लाइफ में ना कभी डिप्रेस होना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को डिप्रेस होना नहीं चाहिए। और एक अल्लाह के ऊपर से यकीन कभी हमें, मतलब यकीन, मतलब उसे बनाए रखना है। और मैं सभी से यही इल्तिजा करती हूँ कि जो अपनी लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं उनको सब सपोर्ट करें और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका दें और उनके ऊपर भरोसा करें, तो ये सब होगा। एक लड़की के ऊपर भरोसा करने से ये सब होगा। जी, मैं बंगारपेट में बॉर्न एंड बॉटअप है, कोलार डिस्ट्रिक्ट का बंगारपेट में।
तो अभी फिल वक्त पढ़ाई पर कहाँ मेरा पढ़ाई? बीकॉम हुआ और एमबीए मेरा ख़त्म हुआ है कहाँ से? बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से। और मेरा केएसआरटीसी में जॉब है, सेंट्रल ऑफिस केएसआरटीसी में मैं काम करती हूँ अकाउंट्स पे? डिपार्टमेंट। जी, हाँ, बेंगलुरु आप- सेंट्रल ऑफिस में। आपने ये भी यानी स्पोर्ट्स में भी आपने जी स्पोर्ट्स कोटे में जॉब लगा। नहीं, ये मेरे वालिद का जॉब था। जब मैं 2 साल की थी उनका इंतकाल हो गया था, तो अनफॉर्चुनेटली तो उनका जॉब मुझे मिला। फिर उसके बाद अभी मैं सेंट्रल ऑफिस में यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। और ये जो है मेरा स्पोर्ट्स जो है वो मेरा पैशन है। चाहे मुझे कोई इसमें सपोर्ट करे या ना करे, जो अपना दिल से कुछ आप चाहते हैं ना वो कर गुजर जाते हैं, तो यही था। परमिशन वगैरह मिल गई थी? हाँ, डिपार्टमेंट से मुझे ऑन ऑफिशियल ड्यूटी की तरह मैं गई थी। जो हमारे एमडी साहब हैं श्री अनबू कुमार जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लास्ट ईयर में से वो मुझे 4 घंटे टाइम रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने टाइम दिया, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत खुशी हो रही है कि 3 गोल्ड मेडल हुआ है। और बहुत 10-12 साल से मैं कोचिंग में हूँ और मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ कि ये बहुत सारे लेडीज़ को उतना इंतुजियाज़म नहीं रहता है और उतना पहली बात एक इंटरेस्ट और एक मोटिवेशन नहीं रहता है उतना देर। तो मैं एक इंटरेस्ट और एक मोटिवेशन इनमें देख पाया। बस इनको एक राइट पाथ दिखाना था और एक राइट इनको इनकी एक जर्नी दिखाना था मुझे। तो जब इनकी स्ट्रेंथ को मैंने इनका देखा और एनालाइज़ किया, फिर मुझे पता चला कि इनको वेट लिफ्टिंग में हम इनको दाखिल करा सकते हैं। और जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत कम टाइम में, आप तो भरोसा नहीं करोगे, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे थे ये। तो उसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्ट दिखने में, फिर उनको अच्छे टेक्निक्स और उनको इंजरी फ्री और उनके डाइट पे काम करने के बाद उनका ये अच्छा रिज़ल्ट आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत काम करने का है इंशाल्लाह आगे। कॉमनवेल्थ का हमारा टारगेट है, तो इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ से हम गोल्ड लेके आएंगे, फिर एक सपना पूरा होगा मेरा, हमारा और हिंदुस्तान का।